everyone and welcome to my YouTube channel World of Life Sciences. I'm Monica and on this channel I share all sort of information related to the field of life sciences, general sciences and the current researches going all around the globe. So in today's video I would be discussing about 2-deoxyglucose which has been recently recommended or approved by DCGI for the emergency use as an anti-COVID drug. So in this video I would be discussing what is 2-deoxyglucose and how is it acting as an anti-COVID drug or how it is helping in curing this COVID-19. So let's get started. 2-D-glucose. It has been approved by DCGI, Drug Controller General of India, for emergency use as an anti-COVID drug. ये जो स्टडी है कि 2-D-ग्लूकोज एज ए एंटी कोविड ड्रग यूज करा जा सकता है, ये स्टडी इन मास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अप्लाइड साइंसेस DRDO और इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज ने की है, जिसको DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि इसको हम इमरजेंसी यूज के लिए यूज कर सकते हैं एज एन एंटी कोविड ड्रग। अब बात आती है कि हमारा 2-deoxyglucose है क्या। सो इधर आप देख सकते हैं ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये वाला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट पोजीशन है इसकी, ये सेकंड पोजीशन है, ठीक है। अगर आप देखें तो सेकंड पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप है। जब हम 2-deoxyglucose की बात करेंगे तो ये इसका सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन पे सिर्फ H ग्रुप है। 2-deoxy का मतलब कि ऑक्सीजन ग्रुप इस सेकंड पोजीशन पे नहीं है, जबकि ग्लूकोज में ऑक्सीजन ग्रुप होता है। डीऑक्सीग्लूकोज में ऑक्सीजन ग्रुप सेकंड पोजीशन में 2-deoxy यानी कि सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप नहीं है। तो ग्लूकोज और 2-deoxyglucose इनके बीच में बस सिर्फ इतना फर्क है कि सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप इधर ग्लूकोज में है और इधर नहीं है। अब ये 2-D-ग्लूकोज ये आज का ड्रग नहीं है, ये अभी ड्रग नहीं है, ये पहले भी यूज किया जाता था। ये ऑलरेडी एंटी कैंसर ड्रग मतलब कैंसर के अगेंस्ट यूज किया जाता है काफी टाइम से। तो अभी हमने बेसिक डिफरेंस यहाँ पे देख लिया कि ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो नॉर्मल ग्लूकोज हम लोग लेते हैं उसमें और 2-deoxyglucose में फर्क क्या है कि सिर्फ एक फर्क है कि जो सेकंड पोजीशन है इनका केमिकल स्ट्रक्चर में, जो सेकंड पोजीशन है उधर ग्लूकोज में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और सेकंड पोजीशन 2-deoxyglucose के में ग्लूकोज में ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब जब हम बात करें जो हमें वॉट एवर फूड वी आर टेकिंग, खाना खाया उससे हमारा ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है, चाहे वो शुगर हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ्रूट्स में जो भी प्रेजेंट होता है उससे हमारा ग्लूकोज आएगा बॉडी के अंदर जाएगा। ये ग्लूकोज जो है ये अल्टीमेटली आपका पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। पायरूवेट एक और बायोकेमिकल एंजाइम होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर हम इसको देखें तो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ये है आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हेक्सोकाइनेस। ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आगे फिर से एक बायोकेमिकल में कन्वर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। तो मतलब ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज विद डिफरेंट स्टेप्स फाइनली जाके कन्वर्ट हो जाता है आपका पायरूवेट में, ठीक है। अब ये पायरूवेट जो है ग्लूकोज से जो पायरूवेट बना ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में एक सेल के अंदर ऑर्गेनल प्रेजेंट है, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और गोल्गी बॉडीज है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे सेल के अंदर। इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें क्या हो रहा है, जो ये पायरूवेट आपका माइटोकॉन्ड्रिया में गया, ये पायरूवेट अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एनर्जी हमारी बॉडी में ATP की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है जिसको बोला जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये एनर्जी
किस लिए इम्पोर्टेंट है? सेल के सर्वाइवल के लिए। अगर एनर्जी होगी तभी तो हमारी बॉडी के सेल सर्वाइव करेंगे, तभी कहते हैं ना फूड से हमें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी सर्वाइव करेगी। तो अल्टीमेटली फूड से हमें जो एनर्जी मिल रही है वो हमारे सेल सर्वाइवल में हेल्प करिए। तो ये एक बहुत लंबा सा प्रोसेस है। तो फूड से ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लूकोज से वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट जो जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जिससे सेल सर्वाइव कर रहा है। ये तो हो गई ग्लूकोज की बात। अब हम देखते हैं 2-डीऑक्सी ग्लूकोज क्या करता है। 2-डीऑक्सी ग्लूकोज हमारे सेल में गया, वो अब 2-डीऑक्सी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा हेक्सोकाइनेज में। लेकिन जो ये 2-डीऑक्सी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ये क्या है? ये एक इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। इनहिबिटर मतलब कि अब ये आगे इसको कन्वर्ट होने ही नहीं देगा ग्लूकोज को पायरुवेट में। तो ग्लूकोज जो है वो अब पायरुवेट में कन्वर्ट जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। जब ऐसा होगा तो जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो होगी नहीं। यानी कि ग्लूकोज से हम देखें पायरुवेट में कन्वर्ट होता था, एनर्जी प्रोड्यूस होती है नॉर्मल केसेस में, जो कि सेल सर्वाइवल में हेल्प करता है। लेकिन जब 2-डीऑक्सी ग्लूकोज दिया, क्या फर्क किया? सिर्फ सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप को रिमूव कर दिया। तो अब वो 2-डी ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही। ठीक है, तो अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है आपकी बॉडी में, एनर्जी नहीं है, तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। अब सेल को ग्रोथ करना होगा तो वो सेल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, ना तो आपका एनर्जी मिल रही है और ना सेल फिर डिवाइड हो रहा है और ना ही सेल की ग्रोथ हो रही है। कैंसर सेल्स में क्या होता है कि ये एक सेल है, सपोजिंगली इस सेल से 2 सेल्स बन, इस सेल से फर्दर सेल्स बने, ठीक है, डिवाइड हो 2 में, इससे फर्दर 4 में डिवाइड होंगे। ये एक सेल का प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से सेल डिवीजन होता है। कैंसर सेल्स के अंदर क्या होता है, जो सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं ये बहुत ज्यादा डिवाइड होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है एकदम से, और बहुत मतलब अपनी शेप में भी नहीं होते। अब कैंसर सेल्स में क्या होता था, जब हमने इसको एंटी कैंसर ड्रग प्रूफ किया था स्टडी में, तो क्या हुआ, ये ड्रग सेल के अंदर गया और इसने इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। इसने सेल को ना तो ये डिवाइडिंग प्रोसेस भी नहीं हटा दिया और ग्रोथ भी नहीं होने दी। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो एज अ एंटी कैंसर ड्रग एक्ट करने लगे, कि उसने कैंसर सेल्स को की ग्रोथ को स्टॉप कर दिया और डिवीजन को स्टॉप कर दिया, और कैंसर सेल्स अब ग्रो ही नहीं करेंगे बॉडी में। तो एज अ एंटी कैंसर ड्रग ये 2-डीऑक्सी ग्लूकोज इस तरह से एक्ट करता था। अब बात आती है कि ये तो एंटी कैंसर ड्रग की तरह हो गया, हम इसको कोविड-19 में इसका क्या रोल बता रहे हैं, इसका रोल क्या है। तो जो 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है, इसको DCGI ने अप्रूव किया है कि हम इसको एज एन एडजुवेंट थेरेपी यूज कर सकते हैं अलोंग विद द प्राइमरी ट्रीटमेंट। मतलब जो पेशेंट का प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो कोविड के लिए ट्रीटमेंट यूज किया जा रहा है, उसके अलोंग में हम ये ड्रग दे सकते हैं। एडजुवेंट मतलब कि along with the primary treatment, that means whatever the primary treatment is going on, उसके साथ में हम लोग ये 2DG दे रहे हैं। ठीक है, ये 2-डीऑक्सी ग्लूकोज एक्चुअल में कर क्या रहा है इन कोविड-19, ये वायरल लोड को कम करता है और ऑक्सीजन डिपेंडेंसी को कम कर देता है। तो वायरल लोड कम हो रहा है बॉडी में और ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम हो रही है, तो इस तरह से कोविड-19 में ये एक्ट कर रहा है। अब 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है, दैट मीन्स अगर ये 2-डीऑक्सी एक सेल ने लिया, ठीक है, अब सपोजिंग ये हमारा, मान लिया हमने, ये था हमारा वायरल सेल, ठीक है, इसके अंदर वायरस का जीनोम है। अब जब इसने 2-डीऑक्सी ग्लूकोज लिया तो वायरस सेल जो है वो आगे ना उसकी ग्रोथ होगी, ना मतलब ना सेल ग्रोथ होगी, ना सेल डिवाइड कर पाएगा। वायरल सेल ये आगे ना तो डिवाइड कर पा रहा है, नो डिवीजन, नो सेल ग्रोथ। तो वायरल का जो लोड है
वो कम हो रहा है क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं हो रहा, वो रेप्लिकेट ही नहीं हो रहा। अगर बॉडी के अंदर वायरस सेल रेप्लिकेट नहीं हो रहा तो उसका लोड कम हो रहा है। अब क्या होता है, जो ग्लूकोज से जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, जो हमने इस प्रोसेस में ऊपर हमने यहाँ पे देखा कि हमारे ये ग्लूकोज से एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, इस प्रोसेस के टाइम पे बहुत सारी ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो जाता था। अब जब ये हमारा प्रोसेस के टाइम पे ग्लूकोज से एनर्जी प्रोडक्शन के टाइम पे बहुत सारी ऑक्सीजन यूज होती थी। अब जब हमारा एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही तो ऑक्सीजन का भी कम यूटिलाइज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी सेल की वो भी कम हो रही है। तो दो तरह से फायदा हो रहा है, वायरल लोड तो कम हो रहा है और ऑक्सीजन डिपेंडेंसी भी कम हो रही है। तो इस तरह से हमारा 2DG जो है वो एक्ट करता है। अब जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे उनकी बात करें तो पहला ट्रायल अप्रैल 2020 में हुआ था। फेज 2 ट्रायल जो थे दैट वाज फ्रॉम मई टू दिसंबर 2020 एंड फेज 3 ट्रायल वाज फ्रॉम दिसंबर 2020 टू मार्च 2021। तो डॉक्टर सुधीर चांदना who is a scientist in Inmas Diordo, he has said that कि क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम पे सेकेंड फेज में उन्होंने ये ड्रग 110 पेशेंट्स को दिया था और थर्ड फेज में ये 220 पेशेंट्स को दिया गया था और देखा गया कि ड्रग ने बेटर एफिकेसी प्रोवाइड करी एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड केयर। मतलब अगर हमने प्राइमरी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ ये ड्रग दिया तो बेटर हमारे मतलब रिजल्ट्स आए। और उस डॉक्टर चांदना ने ये भी कहा कि ऑक्सीजन डिपेंडेंसी जो थी वो रिड्यूस हो गई व्हेन 2D ग्लूकोज इज गिवन विद स्टैंडर्ड केयर। मतलब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो चल रहा है, उसके साथ में जब हमने ये 2DG दिया तो उससे क्या हो गया, हमारी ऑक्सीजन डिपेंडेंसी भी रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि ये 2DG देना कैसे है, कैसे दिया जाता है, कैसे दिया जाएगा। तो 2DG हम पाउडर फॉर्म में देते हैं। सिंपल जैसे आपका ग्लूकोज आपको पाउडर फॉर्म में ग्लूकोन डी आता है उस तरह से ये पाउडर फॉर्म में आएगा और उसको ओरली लेना है। लेकिन इट कैन बी, अब बात यह है कि भाई ये तो हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स भी लेते हैं और वायरल सेल्स भी लेंगे। ऐसे ही हमारा जो 2D ग्लूकोज है लिया तो हमारे वायरल सेल्स भी ले रहे हैं और नॉर्मल सेल्स भी लेंगे बॉडी के। तो इसका मतलब ये है कि वायरल सेल्स तो चलो डिवाइड नहीं होना, हम नहीं चाहते कि वो डिवाइड हो क्योंकि हमें उसकी लोड को कम करना है। लेकिन जो हमारे नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी है उसको तो प्रोसेस अपना नॉर्मल करना ही है ना। नॉर्मल सेल्स तो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते हैं एंड एनर्जी प्रोडक्शन में जरूरी होते हैं। तो यानी कि नॉर्मल सेल्स को भी वल्नरेबल है, मतलब नॉर्मल सेल्स का भी डिसएडवांटेज है इस चीज का। चलो वायरस के लिए तो इट इज लीडिंग टू डिक्रीजिंग द वायरल लोड और ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि हमारी बॉडी में से वायरल लोड कम हो जाए और जो ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी तो इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये टारगेटेड नहीं है, आप इसको ओरली दे रहे हो तो ये इसका कोई टारगेटेड डिलीवरी नहीं हो रहा कि ये जाके सिर्फ और सिर्फ वायरल सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। ये नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी को पास भी जाएगा, नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी भी 2-डीऑक्सी ग्लूकोज लेंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट, कैची पॉइंट ये है कि जो हमारे किडनी और लिवर सेल्स होते हैं ये, और किडनी और लिवर सेल्स या किडनी और लिवर टिश्यू ये इतनी रेडिलरी 2-डीऑक्सी ग्लूकोज को नहीं लेते। ठीक है, इतना रेडी अपटेक नहीं होता इनका। तो हमारे जो किडनी और लिवर सेल्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स है हमारी बॉडी के, तो ये किडनी और लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये एक हम रीजन कह सकते हैं कि हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें कि इसका रोल क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम कर रहा है क्योंकि ग्लूकोज को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, रिक्वायर्स लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड दैट विल बी रिड्यूस्ड। और क्लिनिकल ट्रायल्स में ये बताया गया है कि 42% जो है ऑक्सीजन डिपेंडेंसी वो डिक्रीज हो जाती है व्हेन वी आर टेकिंग 2D ग्लूकोज अलोंग विद द प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी के साथ साथ वायरल लोड भी डिक्रीज हो रहा है, दैट इज वाई इसको रिकमेंड किया गया है और DCGI ने अप्रूव किया गया है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, लाइक इट कैन लीड टू कार्डियक प्रॉब्लम, so that is why it should be only taken with
doctor's prescription, and it is generally given to hospitalized patients who are having their primary treatment for COVID-19. उसके साथ हम दे रहे हैं. तो अल्टीमेटली अगर हम देखा जाए तो what it is doing, it is decreasing your oxygen dependency, O2 dependency, and decreasing your viral load. तो ये दो चीजें ये कम कर रहा है, इसलिए इसका रोल हम मान रहे हैं कि इसका रोल है एज अ एंटी कोविड ड्रग. आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया हो. So, and this is what I have gained knowledge about this drug, and I hope you like the video. Thank you so much. And please, if you like the video, please like and subscribe to our channel for more updates. Thank you so much.